ब्रजेंद्र नंदनांघ्रि युगल ध्याना वधानार्थियों समस्त भगवत भक्तों को सादर नमस्कार। श्री राधे राधे। आज के प्रश्न लेते हैं। स्वीटी मिश्रा जी हैं, प्रश्न करती हैं कि क्या श्री राम जी की भी कांत भाव से भक्ति कर सकते हैं? गोलोक या साकेत धाम में प्रभु एक रूप में रहते हैं या खुद को मल्टीपल कर लेते हैं और भक्तों के भावानुसार? देखिए स्वीटी जी या अन्य बाकी आप सब भक्तों में से किन्हीं के इस प्रकार के प्रश्न हैं जो श्री राम उपासक है किंतु प्रियालाल का रस यदि श्रृंगार रस आदि में उनकी रुचि रहती है और वे यदि समझ नहीं पा रहे हैं, असमंजस दुविधा की स्थिति में हैं कि क्या श्री राम की इस रूप में उपासना कर सकते हैं, तो उनके लिए भी यही उत्तर है। स्वीटी जी की तो जा सकती है, क्योंकि पुरा महर्षयः सर्वे दंडकारण्यवासिनस्ते सर्वे स्त्रीत्वमापन्ना समुद्भूताश्च गोकुले, पद्म पुराण। और यही पुराण का श्लोक जो है पद्म पुराण का जो अभी कहा, यह इससे मिलता जुलता गर्ग संहिता में भी आता है। आनंद रामायण में भी इस प्रकार का कथानक मिलता है, वेद में भी आता है ऐसा, ऋग्वेदीय कृष्णोपनिषद इत्यादि में ये सब जगह मिलता है। तो वेद में भी इस प्रकार की स्तुति है और वहाँ पर भी ये घटना है कि श्री राम को देखकर दंडकारण्यवासी ऋषि महर्षि मोहित हो गए थे। हम डिटेल नहीं करेंगे क्योंकि इस विषय पर हम पूर्व प्रवचनों में बहुत अधिक बोल चुके हैं। तो उन्होंने भी भगवान से वही वरदान मांगा था। हमारे सद्गुरुदेव श्री श्री महाराज जी, वे भी अपने जितने भी उनके साहित्य में हैं उन्होंने रचना की है। वहाँ पर श्री महाराज जी लिखते हैं, दंडक वन मुनि जब लखी प्यारो बर मांग्यो पति बनहु हमारो, मेरो प्यारो प्यारो मुरली वारो। तो इस प्रकार दंडकारण्यवासियों ने जब देखा तो वे मोहित हो गए। किसको? श्री राम को देखकर। और न केवल श्री राम को देखकर वे मोहित हुए, श्री राम को देखकर जो श्री कृष्णावतार में मोहित हुए, उसी प्रकार से श्री राम को देखकर सब जगह मोहित हुए जा रहे हैं। कौन कौन मोहित हुआ था? इनहि बिलोकत अति अनुरागा, बर बस ब्रह्म सुख ही मनु त्यागा। ब्रह्म ज्ञान जिनको हो चुका था, मिथिला नरेश श्री जानकी जी के, सीता जी के पिता, ये परमहंस अवस्था को प्राप्त हैं, जिनका एक हाथ नग्न स्त्रियों के ब्रेस्ट पर वक्षस्थल पर, दूसरा हाथ अग्नि पर था और ध्यान ब्रह्मस्थ था। कोई भी रूप सौंदर्य सांसारिक ब्रह्म प्राप्ति किए हुए कारक पुरुष को नहीं खींच सकता, किंतु जब मूरति मधुर मनोहर देखी, भयउ विदेह विदेह बिसेखी। बालकांड। जिस समय विश्वामित्र जी श्री राम और लक्ष्मण जी को जनकपुरी में लेकर गए हैं धनुष भंग के अवसर पर, धनुष यज्ञ की बात सुनकर आए थे, तो अगवानी करने के लिए, उनका स्वागत सत्कार करने के लिए राजा जनक जी स्वयं बाहर आए। तब विदेह जनक, उनका नाम ही विदेह था, क्योंकि और इसके बाद में एक विदेह राजा पहले हो चुके थे, निमि, जिनका वर्णन श्रीमद् भागवत जी में मिलता है। वहाँ से लेकर सारे के सारे जितने भी राजा हुए फिर सब विदेह ही कहलाए, और जनक कहलाए। ये दो उपाधियाँ उनको प्रत्येक राजा को सदा मिली रहीं। अच्छा, तो पहले से ही वह ज्ञान के कारण विदेह थे। एक तो अष्टावक्र जी उनके गुरु, दूसरे उनके गुरु श्री याज्ञवल्क्य जी। तो अष्टावक्र गीता में आप उनका संवाद पढ़ सकते हैं, किस प्रकार का आत्मज्ञान ब्रह्म ज्ञान उनको प्रदान किया है श्री अष्टावक्र जी ने। तो वो विदेह पहले से ही थे, किंतु जब सगुण साकार भगवान का दर्शन किया तब ये संदर्भ में चौपाई प्रकट हुई। और स्वयं जनक जी ही बोले हैं, गोस्वामी जी ने जनक जी के मुख से ही कहलवाई है, इनहि बिलोकत अति अनुरागा। इन दोनों राजकुमारों को देखकर, इन श्री राम को देखकर अत्यंत अनुराग हो रहा है। अनुराग किसका होता है? सगुण साकार वाले भक्तों का होता है। ये निर्गुण निर्विशेष निराकार ब्रह्म समाधि को प्राप्त, ब्रह्मानंद प्राप्त को नहीं हो सकता, क्योंकि उसे कोई सांसारिक रूप सौंदर्य भोग पदार्थ आकर्षित कर ही नहीं सकता, किसी में इतनी शक्ति ही नहीं। किंतु इनहि बिलोकत अति अनुरागा, अटैचमेंट हो रहा है। बरबस शब्द दिया
हठपूर्वक ब्रह्म सुख ही मन त्यागा। मेरे मन ने जिस आनंद में, जिस ब्रह्मानंद में मैं लीन रहता था सदा, जिसमें जो सिर से ऊपर आपूरित था, जिसमें मैं मग्न था, ब्रह्मानंद में चिरकाल से डूबा हुआ था, ये वैसा तो आनंद नहीं है, ये उससे कुछ ऊपर है, ये उससे अधिक है, ये श्रेष्ठ है, ये अत्यंत श्रेष्ठ है। ये वह ब्रह्मानंद परमाणु तुलामपि, उसकी एक परमाणु की बराबरी नहीं कर पा रहा मेरा वह आनंद, ब्रह्मानंद जिसमें मैं निमज्जित था, छका हुआ था, किंतु इस बालक ने छीन लिया। ये है कौन? तब कहा श्री विश्वामित्र जी ने, राम लखन दशरथ के ढोटा। ये राम लक्ष्मण है, दशरथ के लड़के हैं। धनुष यज्ञ की बात सुनी जब आपके दूत आए पत्रिका लेकर, उस समय पर आपका संदेश हमने पढ़ा, तब ये हमारे पास ही थे। ताड़का वध इत्यादि आप जानते हैं, महाराज दुष्टों ने बहुत उत्पात मचा रखा था, उपद्रव करते थे हमारे जो वैज्ञानिक अनुसंधानों में, यज्ञ इत्यादि में, तो हम इनको ले आए थे। तो ये हमारे पास ही उपस्थित थे, तो हमने सोचा इनको भी लेते चले। उस समय पर तो मूर्ति मधुर मनोहर देखी, मनोहर मूर्ति देखी और मधुर देखी, मधुर मूर्ति, ऐसा माधुर्य है श्री राम में। भयो विदेह, विदेह विषेखी, पहले से ही विदेह थे, अब वो देखकर विशेष रूप से विदेह हो गए। देह की सुध बुझ जाती रही, उनको भान भूल गया, कौन मैं हूँ, क्या ब्रह्म है, मैं ब्रह्मानंदी हूँ, कुछ नहीं पता। राम में खोए हुए हैं, उनके आनक्षिक सौंदर्य को देखकर मोहित हुए जा रहे हैं। वे ही नहीं, अब उनसे भी श्रेष्ठ के पास चलते हैं, शंकर भगवान, ये ज्ञानियों के दादा शिरोमणि ब्रह्मा जी, ये भी मोहित हो जाते हैं। और ऊपर चलें, अब तो स्वयं भगवान श्री राम, साक्षात नारायण जो भगवान विष्णु हैं, उनके लिए भी रामायण कह रही है। ध्यान दीजिए, रमा समेत रमापति मोहे, रमा समेत, अरे लक्ष्मी जो है, ठीक है एक स्त्री है, पुरुष के शरीर पर, पुरुष के रूप पर मोहित होती है, किंतु ये क्या हिसाब है भाई कि पुरुष होकर पुरुष पर मोहित हो जाए। दंडकारण्यवासी, ठीक है वे ऋषि मुनि थे, जनक जी भी एक, ठीक है अलग बात है, किंतु ये क्या हिसाब है कि जहाँ श्री राम जा रहे हैं सभी मोहित हो रहे हैं। अब स्वयं भगवान जो लक्ष्मीपति भगवान नारायण हैं, परम तत्व हैं श्री हरि विष्णु, वे रमापति भी रमा समेत अपनी पत्नी श्रीमती जी के साथ मोहित हो गए। ऐसी है सब पर राम मोहिनी डारी, सब पर ही मोहिनी डाल दी श्री राम ने। ऐसा है श्री राम का सौंदर्य। और बस वही श्री कृष्ण हैं गुरु घंटाल, जहाँ गए मल्ला नाम शनिर्नृणाम नरवर स्त्रीणाम स्मरो मूर्तिमान, गोपानाम स्वजनो सताम क्षितिभुजाम शास्ता स्वपित्रो शिशु, मृत्युर्भोजपतिर्विराड विदुषाम तत्वम परम योगिनाम, वृष्णीनाम परदेवतेति विदितो रंगम गतः साग्रजः। भागवत। सबने अपनी अपनी भावना के अनुसार देखा, श्री राम को भी देखा, जिन कह रही भावना जैसी, प्रभु मूर्ति देखी तिन तैसी। जैसे मन के उनके इरादे थे, संकल्प थे, जो भावना थी, वैसे ही भगवान दिख गए। एक पर्सनालिटी में इतना चमत्कार कैसे कि जैसे इंसान देख रहे हैं वैसे ही वो भगवान को देख पा रहे हैं, उनकी भावना जैसी है, वो फल मिल रहा है, और भगवान एक ही हैं इत्यादि। तो सब उपासना की जा सकती है उनकी, मिलेंगे श्री कृष्ण रूप यदि उनसे आप इस प्रकार का लेकिन हाँ एक चीज़ है, श्री राम उपासना आप करेंगे, किंतु जब श्री राम आएंगे, ध्यान दीजिए, जब श्री राम का अवतार होगा तो वह सदा होगा त्रेता युग में ही। तो त्रेता युग में यदि अवतार हुआ तो आप उनकी प्रेयसी नहीं बन सकते, क्योंकि रहेंगी भगवती पराम्बा जगत जननी सीता जी ही, क्योंकि एक पत्नी व्रत बनकर ही उतरेंगे। प्रत्येक अवतार की लीला अपनी अपनी प्रत्येक युग युगांतर में, कल्प कल्पांतरों में वही रहती है, थोड़ा थोड़ा लीलाओं में भेद होता है, रहता वही है। तो मर्यादा पुरुषोत्तम है तो वही बनकर उतरेंगे, तब फिर दंडकारण्य वासियों की तरह आपको भी वो गोली देकर टरका देंगे, कहेंगे ठीक है द्वापरांते करिष्यामि भवती नाम मनोरथम, मैं द्वापर युग के अंतिम 200 वर्ष बचेंगे, उस समय पर अवतार लेकर आऊँगा, तब आप सबकी इच्छा पूर्ण करूँगा गोकुल में, ब्रज में, रास मंडल में। तो सीधे सीधे इधर उधर से हाथ पैर घुमाकर नाक पकड़ने से अच्छा ऐसे ही प्राणायाम कर लीजिए सीधा सीधा। मतलब अरे
कृष्ण उपासक है ना, एक क्योंकि रसराज श्री कृष्ण है और माधुर्य रति कांता रति केवल श्री कृष्ण के प्रति होती है। राम से मांगा, राम देना चाहते दे सकते थे, सर्वसमर्थ हैं, किंतु वही मर्यादा तो वे नहीं दे सके। श्री कृष्ण जो राम से मांगा वो श्री कृष्ण ने दिया एक वाक्य में। तो इसलिए आपको फिर प्रतीक्षा करवाने के लिए बोल देंगे कि जाकर प्रतीक्षा कीजिए, मैं पीछे से आ रहा हूं, तो फिर श्री कृष्ण की ही सीधा सीधा कीजिए। हाँ, समझ गए। रही बात गोलोक में, साकेत धाम में प्रभु एक रूप में रहते हैं या खुद को मल्टीपल कर लेते हैं भक्तों के भावानुसार? जी हाँ, भगवान गोलोक में एक ही हैं, किंतु अब ऐसे तो वहाँ पर भी मारा मारी मच जाएगी, तब फिर भगवान मल्टीपल करके सबके पास में रहते हैं। और ये जो मल्टीपल शब्द आपने यूज़ किया, इसको हमारे शास्त्रीय भाषा में प्राभव देह कहते हैं। क्या कहते हैं? प्राभव देह। ये भगवान का प्राभव देह होता है। यह महापुरुषों के पास भी होता है जो भगवत प्राप्ति कर लेते हैं, एक समय में कई कार्य कर सकते हैं अपने बहुत सारे शरीर बनाकर। और किया है भगवान ने। ठीक है, तो भगवान सबको प्राप्त रहते हैं, सबको अपनी अपनी सार्ष्टी, उनके समान ऐश्वर्य प्राप्ति होती है और गोलोक भी मिलता है। तो सालोक के और सार्ष्टी तो अपने अपने घर में जब वे भक्त बैठे हैं गोलोक में, तो उस समय पर अपने अपने पर्सनल प्राइवेट भगवान होने चाहिए। अरे छोड़िए गोलोक फोलोक, हम यहाँ पर गुजरात द्वारका की ही बात करें तो पढ़ लीजिएगा, श्रीमद् भागवत खोलिए यदि आपके घर में है, दशम स्कंद। तो वहाँ पर जब श्री कृष्ण की पत्नियाँ आ गईं और जब ये शादीशुदा हो गए, तो उस समय 16,108 इनकी घरवालियाँ थीं। तो देवर्षि नारद सदा जाते थे, उनको चैन ही नहीं पड़ता था। वनवास में श्री राम का जब वनवास हुआ तो वहाँ पर भी बार बार जा जाकर सत्संग सुनते थे, बातें करते थे भगवान से। हाँ, और ऐसे ही कृष्णावतार में भी तो श्री कृष्ण के यहाँ पर तो ये बने ही रहते थे सदा। और साथ साथ जो इंद्रप्रस्थ है दिल्ली में, वहाँ बड़े भैया पांडवों के यहाँ भी सत्संग उनको देने जाते थे। महाभारत में पढ़ लीजिएगा। तो नित्यचर्या उनकी देखते थे भगवान की, कि भगवान सुबह से उठकर रात्रि शयन पर्यंत क्या क्या करते हैं, वहीं बने रहते थे साल भर। तो हाँ, एक आध दो दिन गए वहाँ पर ब्रह्मलोक, थोड़ी सी कथा कहकर आ गए। ब्रह्मा जी ने पूछी, हाँ पुत्र नारद क्या हुआ, कहाँ से आ रहे हो? तो बता देते थे हाल। तो ब्रह्मा जी कहते थे, अच्छा पुत्र तुम बड़ी अच्छी बातें बता रहे हो प्रभु की, ठीक है तो और बताओ। तो कह रहे सारा जो बताया था हमने वो सारा बता दिया आपको, जो देखा था। अभी हमको जानने के लिए फिर दोबारा जाना पड़ेगा। जाओ 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 और जाकर देखो, और फिर आके ब्रह्मलोक में सब कथा कहना। और यही बात रामायण में भी आती है कि नारद जी सारे चरित्र देख देख कर जाते हैं, ब्रह्मलोक सब कथा कहा ही, और सारी कथा ब्रह्मलोक में नारद जी अपने पिताजी को, ब्रह्मा जी को जा जाकर सुनाते हैं कि अयोध्या में श्री राम कैसे कैसे राज्य कर रहे हैं, क्या क्या चल रहा है वहाँ, बताइए। तो मतलब देवर्षि नारद को तो चैन ही नहीं पड़ता। तो वो सब देखते रहते थे। तो 16,108 पट्ट महिषियों के प्रत्येक के पास एक ही समय में विराजमान रहते थे प्रभु, उनके अपने अपने कक्ष में। लड़ाई ना हो जाए, सौतिया डाह ना हो जाए कि अपने पास ही घुसेरे रखती हैं हमेशा भगवान को, और हमारे पति हैं, हम क्या मोल देकर खरीद के लाई गई हैं, ये भी कोई बात है। तो ये लाग डांट ना लगी रहे, और हम अधिकतर कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में युद्ध करवाएंगे, और हम हस्तिनापुर, कभी इंद्रप्रस्थ पांडवों के यहाँ बने रहते हैं तो ये आपस में लड़ जाएंगी। तो पीछे हमारे जाने पर झगड़ा ना हो कि तुम अपने पास ही उनको बांध कर रखे रहती हो, इसलिए भगवान सबको सुख देते थे इत्यादि। तो श्री कृष्ण की उपासना की जा सकती है माधुर्य भाव से। गोलोक वैकुंठ साकेत धाम में भगवान सब भक्तों के भावानुसार अपने अपने भाव के अनुसार प्रत्येक भक्त को प्राप्त रहते हैं। अगला प्रश्न लेते हैं, माँ दुर्गा के उपासक वो माँ के किस नाम का जप करें? जय माता दी ऐसा नाम जप कर सकते हैं क्या? इनका नाम नहीं पता, यदि वे सुन रहे हैं अथवा सुन रही हैं, कोई देवी जी हैं अथवा कोई देवता जी हैं, तो वे अपने प्रश्न का उत्तर ले लें। माँ दुर्गा के उपासक हैं तो अच्छी बात है। जगत जननी पराम्बा या श्री स्वयं सुकृतिनाम भवनेश्व लक्ष्मी पापात्मनां कृतधियां हृदयेषु बुद्धि श्रद्धा सतां कुलजन प्रभवस्य लज्जा ताम त्वाम नतास्म परिपालय देवी विश्वम। ये हे पराम्बा भगवती, हे राजराजेश्वरी, तुम या श्री स्वयं सुकृति नाम, जो सुकृति हैं, जो पुण्यवान हैं, बहुत पुण्य कर करके जन्म हैं, ऐसे उन श्रीमंतों के कुल में तुम श्री बनकर विराजती हो। सताम कुलजन प्रभवस्य, जो उच्च कुलीन घर के हैं,
पापात्मनाम कृत धियाम हृदयेषु बुद्धि, जो पापी हैं, पापिष्ट नैष्ठिक दुराचारी हैं, उन दुष्टों के घर में दरिद्रता कलह का रूप धारण कर लेती हो तुम। कलहांकुरा, कलह का बीज हो। सर्वनाश, रेड़ की जड़ बनकर उनके घर में प्रवेश कर जाती हो, ऐसा भी रूप धारण कर लेती हो। सैव काले महामारी सैव सृष्टिर्भवत्यजा। दुर्गा सप्तशती का 12वां अध्याय। महर्षि मेधा सुरथ और वैश्य से कहते हैं कि वे ही महामारी का रूप धारण कर लेती हैं प्रलय काल में, भयंकर रूप धारण करके सारे विश्व का संहार कर डालती हैं। अच्छा, श्रद्धा सताम कुल जन प्रभवस्य लज्जा, और जो सताम, जो श्रेष्ठ जन हैं, उन कुलवानों के, कुलीनों के घर में श्रद्धा रूप से तुम विराजमान रहती हो, उनके हृदयों में श्रद्धा रूप से डेरा डाले रखती हो। और जो कुलीन लोग हैं उनके घर में तुम साक्षात लज्जा के रूप में भी वास करती हो, लज्जा भी हो तुम। ताम त्वाम नतास्म परिपालय देवी विश्वम, ऐसी आपको हम नमस्कार करते हैं, आप इस विश्व का पालन कीजिए भगवती, ये देवता कह रहे हैं। तो माँ दुर्गा के उपासक हैं, किस नाम का जप करें? देखिए, माँ दुर्गा के बहुत सारे नाम हैं, बहुत सारे नाम। सहस्त्र नाम तो एक हैं, एक कूर्म पुराण में सहस्त्र नाम मिलता है। जब दुर्गा पराम्बा भगवती अवतार लेने जा रही हैं तो नगराज हिमवान हिमालय को दर्शन दिया, तो वे महात्म्य भूल ना जाएं, मोहित ना हो जाएं, क्योंकि मैं माया स्वरूपिणी हूँ। इसलिए अपने पिता को पहले अपने स्वरूप का ज्ञान कराया भगवती ने, पढ़ लीजिएगा। तो वहाँ पर सहस्त्र नाम प्रकट हुआ है, स्वयं उनके पिता ने ही सहस्त्र नाम द्वारा उनकी स्तुति की है। तो कूर्म पुराण में आपको मिल जाएगा। और ये कूर्म पुराण, इसको भवानी सहस्त्र नाम कहते हैं, दुर्गा सहस्त्र नाम। और यही दुर्गा सहस्त्र नाम आप जब सीता जी का सहस्त्र नाम उठाकर पढ़ेंगे, तब ये सारे के सारे सहस्त्र नाम में जितने भी उनके नाम हैं, कम से कम 800 से ऊपर नाम दुर्गा भगवती के और सीता जी के मिल जाएंगे। आपको एक समान श्लोक मिलेंगे कई जगह, तो पढ़ लीजिएगा, इतना समानता है दुर्गा और सीता जी के सहस्त्र नाम में। ये एक ऐसा स्तोत्र है सहस्त्र नाम। तो एक तो ये भी है, किंतु इसके लिए समय अपेक्षित है, आधा घंटा कम से कम लगेगा आपको, और थोड़ी सी क्लिष्ट संस्कृत के शब्द भी आ जाते हैं बीच बीच में, और यदि आप संस्कृत की मर्मज्ञ नहीं हैं तब आपको पढ़ने में दिक्कत आ सकती है। फिर क्या करें? तो आप दुर्गा अष्टोत्तर शतनाम स्तोत्र कीजिए। सप्तशती के प्रथम, सबसे पहले सप्तश्लोकी दुर्गा के बाद दुर्गा अष्टोत्तर शतनाम मिल जाएगा आपको, तो वह कीजिए। ओम सती साध्वी भवप्रीता भवानी भवमोचिनी आर्या दुर्गा जया चाद्या त्रिनेत्रा शूलधारिणी पिनाकधारिणी चित्रा चंड घंटा महातपाह मनोबुद्धिरहंकारा चित्तरूपा चिताचिति इत्यादि, यहाँ से प्रारंभ है ओम सती से। तो ये कर सकते हैं, 3 से 4 मिनट में हो जाता है, आप कम से कम 10 मिनट में कर लेंगी। अष्टोत्तर शत का 3 बार दिन में पाठ कर लीजिए, सुबह शाम कर लीजिए। हमने आपसे पूछा है क्या कोई एक नाम मिल जाएगा? हाँ, तो एक नाम के लिए दुर्गा दुर्गा दुर्गा, बस। ये दुर्गा नाम हल्के में मत लीजिए। ये दुर्गा बड़े बड़े दुर्गों को, अर्थात विघ्नों को दूर कर देता है। जो विघ्नों के किले हैं उनको विध्वंस कर डालता है। दुर्गा दुर्गति हरा, दुर्गति का नाश करने वाली हैं, भक्तों की दुर्गति नहीं होने देती जो इनकी शरण में जाता है, शास्त्र कहता है। वाराही संहिता। तो आपको समझे रहना है कि ये दुर्गा ये सुतरा हैं। सुतरा अर्थात भवसागर से सहज ही में पार लगाने वाली हैं। तो दुर्गा दुर्गा रटिए, क्या जाता है? एक नाम, अरे राधा राधा जपते हैं, हाँ, राम राम बोलते हैं, कृष्ण कृष्ण बोलते हैं, हाँ, तो फिर दुर्गा दुर्गा रटिए ना। अजी ये शास्त्रीय है कि नहीं? अरे कुछ भी रटिए, दुर्गा, लक्ष्मी, भवानी, कुछ भी। बंगाल में ओम शक्ति ऐसे करके बोलते हैं। शक्ति मतलब वहाँ शक्ति की उपासना होती है, शाक्त उपासक हैं तो वे शक्ति बोलते हैं। भावना मन से ग्रहण करती हैं पराम्बा जगत जननी, ये नहीं देखती कि क्या बोल रहा है क्या बोल रही है। तो दुर्गा नाम रटिए। विपिन झा हैं, वे प्रश्न करते हैं क्या मैं खुद से तुलसी माला खरीद कर गले में पहन लूँ? आपका मार्गदर्शन चाहिए। मैं नाम जप श्री जी की कृपा से करने लगा हूँ और शाकाहारी भी हो गया हूँ। धन्य भाग्य हमारे जो आप सही मार्ग पर पधारे। किंतु अच्छी बात है
क्या मैं खुद से तुलसी माला पहन सकता हूँ? जी हाँ, आप निश्चित रूप से पहन सकते हैं। विशुद्ध तुलसी की माला कहीं से देखिए, जहाँ पर भी पूजन सामग्री के विक्रेता होते हैं वहाँ से, अथवा ब्रज से, वृंदावन से। ऑनलाइन भी मिल जाएगी अगर आप प्रयत्न करेंगे, लेकिन वो ना थोड़ी महंगी देते हैं, वो बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठाते हैं लोग। ब्रज में हैं, बिज़नेस डाल कर बैठ गए हैं, तो आपको 20, 30, 40 रुपए में बहुत अच्छी मालाएँ मिल जाएँगी। 2 से 3 लड़ आप लपेट सकते हैं और सिंपल एक भी ले सकते हैं। मतलब कैसी भी पहनना चाहें आप पहन लीजिए। भगवान घर में यदि शालग्राम जी हैं उन पर, अथवा घर में ठाकुर जी हैं, उनको एक दिन 24 घंटे उनको स्नान श्रृंगार करवा कर, आपकी माता जी हों, आपकी श्रीमती जी हों, आपकी बहन जी हों, अथवा आप स्वयं ही भगवान की सेवा कीजिएगा। उनको पहना कर चले जाइए ऑफिस और शाम को आइए, कोई बात नहीं। अगले दिन तक उनको पहने रहने दीजिए। उसके बाद तत्पश्चात भगवान को स्नान कराएं, तब उतार लें और उसे प्रसाद स्वरूप ग्रहण कर लें। बस धारण कर लीजिए। और किंतु जप माला में मत कीजिएगा। यदि जप के लिए माला खरीदें तो उसका तो संस्कार होता है, ठीक। तो माला आप पहनिए। और मैं नाम जप श्री जी की कृपा से करने लगा हूँ। बहुत अच्छी बात है, जिसे आजकल की भाषा में आप लोग खुशखबरी कहते हैं। लड्डू बांटेंगे हम, तो अच्छी बात है, नाम जप करने लगे हैं, इससे तो श्रेष्ठ कुछ है नहीं। लेकिन हमें बरगलाइएगा मत कि यहाँ पर लिख कर भेज दें और हमें विश्वास हो जाए। करते रहिएगा, अच्छी बात है। शाकाहारी हो गए ये तो उससे भी अच्छी बात है। कम से कम किसी की जीव की हिंसा ना हो। अपने ज़रा सा कोई थोड़ी सी चुटकी में लेकर बाल पकड़ के लकलका दे, खींच दे, तब कैसा फील होता है। डॉक्टर इंजेक्शन जब भर के लाता है सिरिंज, और जब लगाने चलता है तो लगावे ना, अभी लेकर ही आ रहा है तो पहले चाहे पुरुष हो अथवा महिला, पहले से ही उनके ड्रामे शुरू हो जाते हैं। और चाहे पुरुष चाहे कितना भी हट्टा कट्टा है, वह देखेगा अब वह पहले से ही अपने आप को, मन को तैयार कर लेगा। अरे अब आएगा, अब लगाएगा, अब लगाएगा, बैठ गए और आंखें भींच कर लगवा लेता है। क्यों जी? जब तुम्हें इतनी पीड़ा होती है जो ऑपरेशन के लिए, तो डॉक्टर तुम्हें सही करने के लिए ले जाता है, तब भी तुम्हें ऑपरेशन से पहले तक भय बना रहता है कि अब हम जीवित उठेंगे कि नहीं उठेंगे। इतना भय है, अपने लिए हर चीज़ में भय है। और उस प्राणी को जिसको मार कर काट कर खा गए, आंखें उलट गईं, गले पर उसके हंसिया और गंडासा चला दिया गया, उसकी आह जो है, उसकी हाय, उसकी बद्दुआ, उसका श्राप फर्श से अर्श तक जाता है और ब्रह्मांड भित्तियों का भेदन कर उस परमेश्वर, उस न्यायकर्ता प्रभु के न्यायालय की चौखट खटखटाता है। अपने लिए तैयार रहना चाहिए फिर। इसलिए मां हिंस्यात् सर्वाणि भूतानि, वेद कहता है कभी भी प्राणियों की हिंसा मत करो। किंतु जब हो ही गया है, क्योंकि आपने स्वयं ही अपनी चोरी पकड़ा दी, तो हम आपको नमस्कार करते हैं कि आपने कम से कम अपना दोष छिपा कर नहीं रखा। यह मन में यदि नाम जप करने लगे हैं, भजन की शक्ति ही है जो आपसे सत्य उगलवा रही है, तो अच्छी बात है। सत्य वही बोलेगा बिना पूछे जो निष्कपट हो, निश्छल हो गुरु से अथवा संत से। बाकी तो दुष्ट ऐसे होते हैं, हम उदाहरण दें तो अपने जीवन के तो सैकड़ों उदाहरण दे दें, ऐसे ऐसे दुष्ट हमारे पाले पड़ चुके हैं, पढ़ते हैं, अभी भी हैं, कि प्राइवेसी धरे रहते हैं और अपने भगत भी बने रहते हैं गुरु जी के। अपनी प्राइवेसी, अपना बचाव रखकर सब छल कपट करता जा रहा है, किए जा रहा है, निरंतर गुरु को उद्वेग में डाले जा रहा है। ऐसे ऐसे दुष्ट हैं, अब हम क्या बतावें आपको। किंतु ये भजन ही है। बहुत अच्छी बात है कि मांसाहार आप त्याग चुके हैं और आगे भी इसको कंटिन्यू रखिए। आपसे हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन है, प्रार्थना है कि बस अब किसी जीव की हिंसा ना होने पाए। ना अंडे लीजिए, ना और किसी प्रकार का मद्यमांस भक्षण कीजिए, सात्विक जीवन जिएं और भजन करते रहिए। तुलसी माला आप निश्चित रूप से धारण कर सकते हैं। तुलसी माला एक वैष्णव के कंठ में तो होनी ही चाहिए। आशा करते हैं कि आपको उत्तर मिल गया होगा। कोई और प्रश्न हो आप निश्चित पूछ सकते हैं। शेष फिर